जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम। ये जो पेपर है 10/6/2023 का आया हुआ है और ये जो पार्ट होगा ये पार्ट आपका 2 होगा और ये मैथ का टोटल, इसमें मैथ का हम सॉल्यूशन कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका रीजनिंग हम बतलाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम जो करा चुके हैं 31 तक हम करा चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट में। आज हम 32 से देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी अपनी राय देनी हो कमेंट्स के जरिए आप दे सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ भी अपनी राय देनी है जरूर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के ओ से, केंद्र ओ से, ये देखिए ये केंद्र है, ये केंद्र हो गया। और केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी की स्थिति पर पी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर खींचा गया। दूरी से कहीं से पी से एक स्पर्श रेखा, फिर एक यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, तो एक पी क्यू और एक पी आर, एक पी क्यू और एक पी आर खींचा गया। और ये कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है? कह रहा है कि केंद्र 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या हो गया, हम मान लेते हैं ये त्रिज्या हो गया मेरा, ये एक त्रिज्या हो गया, दो त्रिज्या हो गया, ये 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। कह रहा है केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी जो है कितनी है? 13 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा, तो पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, तो ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहले हम तो ये जानेंगे, अगर ये हमारा तो समकोण हो गया तो इसके ठीक सामने हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ये हमारा P बोलिए, B बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे को मान निकालना होगा, तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये देखिए ये मेरा H हो गया, OP 13 सेंटीमीटर और OQ 5 सेंटीमीटर। मेरे को ये निकालना है, यानी PQ। तो PQ का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा P बराबर √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम यूज कर बना रहे हैं। OP का मान देखिए तो OP 13 का स्क्वायर, 13 हुआ कितना हो जाएगा? 169। OQ यानी 5, 5 25, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। मेरे को क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ एक त्रिभुज और एक दो त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों का मान सेम ही होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा आपका दो, जैसे ये मान निकाले तो ये मान आपका तो निकल गया। और आपको एक बात पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, तो यहाँ दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज किसी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 2 से 2 कटा दीजिए, तो आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कौन सा होगा? तो देखिए ये वाला आपका आधार हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो इसका मान पी क्यू का मान क्या निकला है भाई? 12। और ऊंचाई कितना होगा? ये इस पे टिका है ना, तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा।
12×5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, लंबा नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही बनेगा, बस ये मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए समझाने की वजह से थोड़ा लॉन्ग आपको लग रहा होगा। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन 2 है, 33 नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका शेयर मार्केटिंग वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई व्यक्ति 10 रुपया प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, यानी एक शेयर का दाम, एक शेयर का मूल्य 10 रुपया। देखिए, स्टॉक एंड शेयर का ये क्वेश्चन है। स्टॉक एंड शेयर को जो चैप्टर है ना, हर कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग तरीका का चैप्टर होता है, इसलिए हर कोई नहीं पढ़ाता है। यह हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। जिससे वर्ष के अंत में 8% का लाभ होता है, उसको कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 8 रुपया का। तो देखिए, कभी भी शेयर का जो मूल्य होता है ना, अपने आप में हमेशा उसका जो मूल्य होता है 100 रुपया, अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य जो होता है वो कितना रुपया होगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया में उसको 8 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 रुपया में 8 रुपया का लाभांश होता है। यदि कुल लाभांश 300 रुपया है, टोटल जो लाभ हो रहा है कितना रुपया का हो रहा है? 300 रुपया का। टोटल जो लाभ हो रहा है, लाभांश यानी 300 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने शेयर खरीदा? अब आप ही बताइए, एक शेयर पे उसको, यानी अंकित मूल्य 100 रुपया, और 100 रुपया पर आप यहां देखिए, अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया पर उसको 8 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। एक शेयर का दाम कितना रुपया है? 10 रुपया। तो एक शेयर का 10 रुपया है, और एक शेयर पर उसको 8 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 8% का लाभ होता है। 8/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो एक शेयर पर उसको कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 8/10 रुपया एक शेयर पे उसको लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये एमआरपी पे ही हम निकालते हैं, ये प्रतिशत में था ना, तो 100 का 8% निकलेगा, तो एक शेयर पर 8 रुपये का लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है, और 10 रुपया में उसको 8% का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 8/10, यानी आप कह सकते हो 0.08 पैसा। ठीक है ना, टोटल लाभ हो रहा है उसको 300 रुपया, और एक शेयर पर उसको इतना रुपया का फायदा हो रहा है, ये परसेंट में था। ठीक है ना, तो एक शेयर पर 8/10 रुपया का फायदा हो रहा है, तो 300 रुपया का उसको लाभ हो रहा है। तो देख ले कितना शेयर खरीदा है, तो 300 में हम 8/10 से भाग देंगे, 10 से। 10 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला गया, कटाइए। किससे जाएगा? 8 से डायरेक्ट हम कटा देते हैं। 8 3 × 24, 6 60, 8 7 56, 4 40, 8 5 40, यानी टोटल कितने उसने शेयर खरीदे हैं? 375। 375 रुपये के शेयर खरीदे हैं उसने। कितने शेयर खरीदे? तो 375 रुपये के, यानी ऑप्शन 3 ये रुपया में होगा। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट देखिए। ये स्टॉक एंड शेयर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टॉप होता है, इसलिए हर कोई ये जल्दी पढ़ाता भी नहीं है। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मेरा मिल जाएगा, नोट कीजिए जल्दी से इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 नंबर में कह रहा है कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाता है मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसका मान रखते हैं, अब मान रखकर इसको सॉल्व करते हैं। x1 का मान हो जाएगा आपका 6, y2 माइनस y3, तो y2 हो जाएगा आपका 0 और y3 हो जाएगा 8, प्लस x2 आपका 4 हो जाएगा, y3 8 हो जाएगा और y1 0 हो जाएगा, x3 आपका 16 हो जाएगा, y1 आपका 0 हो जाएगा और y2 0 हो जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। 8 ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8 छक्के 48 प्लस 4 और 8 32,
जीरो में से जीरो गया यानी जीरो, यानी इसका खेल खत्म। अब ये हो जाएगा मॉडुलस, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, माइनस में। और हम जानते हैं कि मॉडुलस से जब बाहर निकलता है तो 16 स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है ना। तो देखिए तो 16 स्क्वायर यूनिट यानी 16 वर्ग इकाई, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 3 होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। 35 नंबर कह रहा है -3 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो आप पहले यहां हम आपको समझा देते हैं, ये प्लस प्लस होता है, ये पहले माइनस उसके बाद प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। तब पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। यानी ये जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। 36 नंबर कह रहा है 6 tan स्क्वायर थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थोड़ा आप देखिए यहाँ पे, देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन है सारा। जो लोग 10th अच्छा से पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा मैथ आसान होगा, जो लोग 10th अच्छा से नहीं पढ़े होंगे उन्हीं लोगों के लिए दिक्कत होगा। तो थोड़ा आप यहाँ देखिए, 6 कॉमन कर लिए, तब ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, कॉस को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेग स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है सेग स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जैसे कॉमन करेंगे ना तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब सेग स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है 1 में 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा -6। देखिए ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 2 है। देखिए एग्जामिनर बहुत अपने मतलब कहा जाता है ना, एग्जामिनर बहुत बुद्धिमानता से अपना क्वेश्चन सेट करता है। देखिए प्लस में भी है, अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, tan स्क्वायर यहीं पे फॉर्मूला 1 लिखेंगे, 1 में 6 से गुना करेंगे, कहेंगे सर 6 आएगा। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपके लिए। 37 नंबर कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक मतलब भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। का संख्या का मस, अब इसका मस ये 2 ही से ना कटेगा यानी 2, तो आपका जो आंसर होगा यानी ऑप्शन 3 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है cot थीटा बटा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। ये क्वेश्चन दिया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan दिख रहा है, ये cot, तो इसको क्यों ना हम चेंज कर दें। चेंज करेंगे तो हो सकता है क्या पता ऐसे आ जाए। चलिए हम चेंज कर कर देखते हैं। cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा बटा cot थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा माइनस cot 3 थीटा को लिख सकते हैं tan 3 थीटा प्लस tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका 1/tan थीटा पूरा बटा tan थीटा tan 3 थीटा, tan थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये tan से tan कट गया, ये tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा से tan 3 थीटा यानी tan थीटा प्लस tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। सॉल्व करते हैं, देखिए फटाक देना आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/tan थीटा ये हो गया आपका, अगर इसको पलटिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा tan थीटा इंटू tan 3 थीटा, अब बटा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। देखिए
ये 10th का क्वेश्चन है, इसको बिना सॉल्यूशन का कुछ होगा भी नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आप यहीं पे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए tan थीटा से tan थीटा कट गया, tan 3 थीटा है ना। अब यहाँ देखिए tan 3 थीटा और माइनस tan थीटा, यहाँ tan थीटा है तो इसमें से या तो इसको माइनस निकाल लेते हैं, या तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, नहीं तो इसमें से कर लेते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ से देखिए, यहीं पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे याद आएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं, tan 3 थीटा बटा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये बदल जाएगा, ये इधर आ जाएगा tan 3 थीटा और माइनस tan थीटा। तो अब देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो सेम आएगा, तो अगर जोड़िएगा तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, यानी पूरा ये कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 आएगा आंसर। अगर एलसीएम निकालिएगा भाई तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, यानी कट कर क्या होगा, 1 होगा। 39 नंबर। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो शॉर्टकट में तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लॉन्ग कट बताएंगे। कारण दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है, ठीक है। यानी कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या का मसा और लसा समान है, यानी मसा और लसा समान है। कहने का मतलब अगर मसा 4 है तो लसा भी 4 है, अगर मसा 6 है तो ये लसा भी 6 है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है तो संख्या अवश्य ही समान होगा। देखिए संख्या अवश्य ही समान होगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 1 होगा। देखिए ये शॉर्टकट बता रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर यहाँ समझना है तो हम आपको समझा भी सकते हैं। tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, tan 3 थीटा और ये हो जाएगा आपका tan थीटा। देखिए सेम सेम कट जाएगा आपका, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप लोग को आना भी चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 40 देखते हैं, कह रहा है बहुलक माइनस माध्यक, बहुलक माइनस माध्य बराबर 12 दे रहा है। तो माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। बहुलक बराबर 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य, ठीक है ना। हमको निकालना है माध्यक माइनस माध्य। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमको बहुलक को हटा देना होगा, हमको माध्यक और माध्य ही रखना है। तो बहुलक को हटाएंगे तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 12 प्लस माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब माध्य को एक तरफ कर लेते हैं तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक इधर जाएगा तो 3 को माध्य। तो हम लिख सकते हैं 12 बराबर 3 माध्यक और माइनस 2 एक इधर गया तो माइनस, यानी 3 माध्य। तो 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माध्यक माइनस माध्य बराबर 12। हमको यही मान निकालना है, तो 3 चौका 12, तो माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या होगा, 4, जो आपका ऑप्शन 2 है। 41 नंबर कह रहा है किसी घन की मात्रा 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो 1728, ठीक है। तो किनारा बतलाना है तो कोई बात नहीं, ए, तो ये घनमूल हो जाएगा 1728, यानी यहाँ पे। तो 1728 किसका होता है, तो आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ 19 है, 18 है, 12 है, 7 है, तो 7 का क्यों तो होगा नहीं। 19 का 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, 19 का भी नहीं होगा। 18 8 अठाई 64,
8 अठाई 64, 8 चौका 32, इसका भी नहीं होगा। 12 का देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये इसका घनमूल जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अरे कहने का मतलब ऑप्शन जो है ना 12 का क्यों कर लिए हैं, इसका देखे हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, इसलिए हम ले लिए 42। कह रहा है बहुलक निकालने के लिए निम्नलिखित में से सूत्र कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, L प्लस F1, L प्लस, यहाँ पहला ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं है, इसको पहले हटाइए। 2 नंबर L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F0 माइनस F1, यानी 2 नंबर जो है वो गलत है ऑप्शन। तीसरा नंबर देखते हैं, L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी आपका जो बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका ऑप्शन 3 होगा। 43 नंबर कर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी विकर्ण है और क्षेत्रफल दे रहा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विकर्ण दिया है 16, एक विकर्ण दिया है 16, यानी हम 16 ले लेते हैं, दूसरा का विकर्ण हमको निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। 2 अठे 16, 8 त्रिके 24, यानी दूसरा का विकर्ण कितना होगा 30 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन 1 है। 44 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा यदि दिए गए आंकड़ों में से 35 को हटा दिया जाए तो 30, 40, अच्छा यहां पहले 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये रहा आपका 40। देखिए सब सजा हुआ है, आरोही क्रम में है, ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो कह रहा माध्यिका कितनी बढ़ेगी, तो सबसे पहले आपको तो माध्यिका निकालना होगा। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। पहले तो हम इसको गिनेंगे, n का मान निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। n जो है क्या है, जो सम संख्या है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद अब बटा 2 होता है। पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो n/2 देखिए, तो n का मान 8 है, 2 से भाग दीजिएगा तो चौथा पद, इसमें भाग दीजिए चौथा और एक पांचवा पद अब बटा 2। तब चौथा पद आपको गिनना होगा, 1 2 3 4 36, अब पांचवा पद 37 बटा 2, 7 6 यहाँ नीचे लिख देते, 7 6 13, 3 3 6 और 1 7 बटा 2, 7 6 13, चलिए कटाते हैं, 2 3 6, 2 6 के 12 और 2 5 10। पहले का तो माध्यिका इतना आ गया, लेकिन अब सवाल कह रहा है कि उसमें से किसको हटाने की बात बोल रहा है, कह रहा है 35 को हटा दीजिए, यानी 35 को हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। तो अब n का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 8 था, अब 7 हो जाएगा, जो कौन सी संख्या है, विषम है। तो अब माध्यिका अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 वा पद, ठीक है ना। तो n+1, तो n का मान कितना है 7, 7 में एक जोड़िएगा 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, यानी 37 होगा। तो सवाल यही कहा है कि माध्यिका अब कितनी बढ़ जाएगी, अगर हम कितना, यानी 35 को हटा देंगे तो कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए, तो पहले 36.5 था, अब हो जा रहा है 37, तो कितनी बढ़ रही है, तो घटा ले, 37 माइनस 36.5, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 6 गया 0, यानी 0.5 बढ़ जाएगी, जो आपका ऑप्शन 4 है। एक क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो एक कंसेप्ट से ही हम बताएंगे, कोई 10 गो ट्रिक फ्रिक इसमें यूज हम लोग को नहीं करना है। देखिए क्या कर रहा है, एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है, 45 नंबर, यानी 100% का दाम, यानी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 6800 रुपया है। ठीक है जी, तो उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। 10% का छूट उपलब्ध है, इसका मतलब 90% तो वो बेच रहा है, बेच रहा है ना। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 अट्ठे 72 और 9 छके 54, 54 और 6 60 और 1 61, यानी इतना। यानी दुकानदार जो है कितना में बेच रहा है भाई, सेलिंग प्राइस कितना, 6120 रुपया में बेच रहा है, कोई इतना ही रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट मशीन को 5202 रुपया में बेच देता है। अब देखिए कह रहा है, तो अतिरिक्त छूट बताना है हमको, कह रहा है कि इतना रुपया में तो बेच रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या दुकानदार है ना, तो उसको कुछ अलग ही डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट जो दे रहा है ना, 5202 रुपया में बेच रहा है, बेचना चाहिए इसमें, लेकिन कह रहा है कि नहीं हम कुछ और एक्स्ट्रा एडवांस छूट देंगे, तो छूट देंगे तब इतना रुपया में हम तुमको बेचेंगे। तो वही कह रहा है कि इसके जो अतिरिक्त जो छूट दिया गया है, इसके बीच में जो छूट है वही आपको बताना है प्रतिशत में। तो देखिए, तो छूट कितना रुपया का हो रहा है, तो घटा लें, 0 10 में से 2 गया 8, 1 में से 0 गया 1, 1 में से नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया 9 और 5 5, इतना रुपया का छूट हमको मिल रहा है, लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत छूट। तो 918 रुपया में ना, 918 रुपये का ना छूट है। अच्छा, जो छूट मिल रहा है इस पे ना छूट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, छूट जो मिल रहा है हमको इस पे मिल रहा है। ये तो इतना रुपए का छूट दिया ही है, लेकिन कह रहा है कि हम इस पे उसको छूट देंगे। इतना रुपया तो हम दे रहे हैं, लेकिन अपने मन से हम इतना रुपया पर छूट देंगे। तो 6120 रुपया पर छूट, क्योंकि अंकित मूल्य मत ले लीजिएगा 6800, ये लीजिएगा तब गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे अब छूट नहीं दे रहा, इस पे छूट दे रहा है। प्रतिशत में निकल रहा है तो गुणे 100%, 0 से 0 कटा देते हैं। किससे कटेगा ये देखते हैं, 2 से, 2 3 6 0 और 2 छक 12, 2 पचे 10, यहाँ देखिए 3 छक 18 और 3 त्रिक 9, यानी 3 मरतबा में ये जाएगा, 3 पचे 15, यानी छूट उसको कितना मिल रहा है, 15% का, जो आपका ऑप्शन 4 है। अधिकांश बच्चे इस पे ले लेंगे, इस पे मत लीजिएगा, क्योंकि कह रहा है ना कि 6800 रुपया दाम इसका है, लेकिन हम आपको 10% का छूट देंगे। ठीक है भाई, लेकिन जो कोई खरीदने वाला आया होगा वो कहा होगा कि भाई हमको थोड़ा और एक सामान ज्यादा दे दीजिएगा, कोई चीज पर जो भी हो, तो कहेगा कि ठीक है आप ज्यादा लीजिएगा ना तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको छूट देंगे। तो भाई इस पे ना आप छूट देगा, ठीक है। तो ये बिहार डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम का आज टोटल मैथ का क्वेश्चन हम करा दिए। तो इसी तरह से आपका बिहार डीएलएड के में क्वेश्चन आएंगे, आप लोग तैयारी कीजिएगा। और कोई भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, प्लीज आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। इसमें थोड़ा लॉन्ग कट बताए हैं, आई मीन ये तो शॉर्ट कट है, लेकिन अदर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग कट है, और उसके अलावा अदर कोई उसका ऑप्शन है भी नहीं बनाने का, और 10th लेवल पर है तो ज़्यादा वो लंबा भी नहीं है, अरे 1 मिनट काफ़ी है उसके लिए, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बिहार डीएलएड में आगे जो क्वेश्चन होगा, अगर रीजनिंग का होगा तो हम रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं जरूर इसका कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।